Hello students. Today our new topic is automobile industry. Automobile provide. This is the chapter manufacturing industries and the next topic is automobile industry. Automobile provide vehicle for quick transport of good reserves, good services and passengers, truck, buses and cars, motorcycles, scooters, three-wheelers, multi-utility vehicles manufactured in India, जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं एंड वेरियस सेंटर्स डिफरेंट सेंटर्स पर एंड अंडर द लिबरलाइजेशन। देखिए लिबरलाइजेशन के बाद यानी कि जब हमने अदर कंट्रीज़ को हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन दे दी और उसके अलावा हमने यहाँ पर जितने भी लाइसेंसिंग थी उनकी भी जो बाउंडेशंस हैं उनको ख़त्म कर दिया। तो इस लिबरलाइजेशन के बाद द coming in of new and contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market। इससे क्या हुआ कि जो डिमांड व्हीकल्स की है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई और मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होना और उसकी वेराइटीज़ जो डिफरेंट जो मटेरियल है उसकी वेराइटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई मार्केट में एंड वेराइटीज़ भी इंक्रीज़ हो गई विच लेड टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार। जिससे पैसेंजर कार 2 और 3 व्हीलर्स इनमें बहुत ही हेल्दी ग्रोथ आया। दिस इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप। ये जो इंडस्ट्री है वो एक्सपीरियंस थी क्वांटम जंप से इन लेस देन 15 ईयर्स। लास्ट 15 ईयर्स से इसमें बहुत ज़्यादा जंप नहीं आया था, लेकिन लास्ट 15 ईयर्स में यानी इससे पहले यानी लिबरलाइजेशन से पहले इसमें इतना ज़्यादा उछाल या इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। लेकिन पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक उछाल जो है वो आया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉड इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो नई टेक्नोलॉजी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आया यहाँ पर। इसे नई टेक्नोलॉजी में इंडस्ट्री में बहुत ही नई टेक्नोलॉजी लेकर आया और बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स हैं वो लेकर आया विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स के साथ। यानी कि इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि ये लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ कि नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आए। At present there are 15 manufacturers of passenger cars। इस समय 15 तो मैन्युफैक्चर पैसेंजर कार्स के हैं और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के हैं। 9 कमर्शियल व्हीकल्स हैं। 14 ऑफ 2 और 3 व्हीलर्स हैं। 14 जो हैं कह सकते हैं हम जो मैन्युफैक्चरर हैं वो 2 और 3 व्हीलर्स के हैं। द इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड। और ये जो इंडस्ट्री है वो मेनली कहाँ पर लोकेट करती है? ये इंडस्ट्री लोकेट करती है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर में तो टाटा है ही और बेंगलोर। तो ये जो मेन इंडस्ट्री के जो रीजंस हैं वो हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ये तो हो गई हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब हम जिस नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है आज के टाइम की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिससे आप क्या कर सकते हैं घर बैठे ही किसी से भी बात कर सकते हैं, घर बैठे ही कोई भी वर्क अपना कर सकते हैं। जो हम आज के टाइम में देख रहे हैं ये जो आप पढ़ पा रहे हैं इस तरीके से कि विदाउट क्लासरूम विदाउट स्कूल आप जो पढ़ पा रहे हैं ये क्या है? घर बैठे आप जो पढ़ पा रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही तो कंट्रीब्यूशन है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही तो देन है ये। The electronics industry covers a wide range of products from transistor sets to television। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है वो कवर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की बहुत ही वाइड रेंज, ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन्स तक, टेलीफोन्स तक, सेल्युलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। जिसको टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ की जिस चीज़ को नीड है, क्या क्या चीज़ों की नीड है देखें, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी नीड है। बेंगलोर हैज़ एमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। जो बेंगलोर है वो कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। अदर जो इम्पॉर्टेंट गुड्स हैं
वो कौन सी हैं? अदर इम्पॉर्टेंट गुड्स जो होती हैं वो हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। ये कहाँ से आती हैं? इनके मेन सेंटर्स क्या हैं? जैसे ऑटोमोबाइल के हमने सेंटर्स देखे कि ऑटोमोबाइल सेंटर की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसी तरीके से जो ये इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है इंडिया की, वो तो बेंगलोर तो मेन सेंटर है ही, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन अदर इम्पॉर्टेंट जो सेंटर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो कि जैसे मुंबई है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगी सबसे अच्छी? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विसेज, सिंगल विंडो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं इसमें। एंड सो 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विसेज, इनको सिंगल विंडो सर्विसेज भी प्रोवाइड की गई हैं। बहुत सारे टेक्नोलॉजी पार्क्स अवेलेबल हैं इंडिया में। एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स के लिए। अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का जो मेजर इम्पैक्ट है दैट हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट, वो होता है एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंड करता है। एंड जनरेशन पर, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरेशन पर वो डिपेंड करता है। अप टू 31 मार्च 2005 द आईटी इंडस्ट्री, अगर 31 मार्च 2005 का हम देखें तो आईटी इंडस्ट्री जो है उसने कम से कम 1 मिलियन पर्सनस मीन्स ओवर 1 मिलियन पर्सनस मीन्स ओवर मोर देन 1 लाख पर्सनस को इन्होंने क्या दिया हुआ, सॉरी मोर देन 10 लाख पर्सनस को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था। और आज के टाइम में है भी कि सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दिस नंबर इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ 8 फोल्ड इन द नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स। और इस नंबर को 8 फोल्ड यानी कि 8 फोल्ड ये नंबर हो सकता है। कहने का मतलब है कि 8 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना, यानी कि 80 लाख के आसपास लोगों को सिर्फ ये हम कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है ये ही एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। It is encouraging to know that the 30% of the people employed in this sector are women, और इसमें 30% जो people हैं एम्प्लॉय करने वाले वो हैं इनमें वुमन। दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज, ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर, बहुत ही मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर भी है, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम यानी कि फॉरेन करेंसी जो है हम बहुत ज़्यादा अर्न कर पाते हैं। In the last 2 or 3 years, because of its fast growing business processes, outsourcing sector, fast growing business processes जो हैं outsourcing sector में वो भी देखे जाते हैं। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंटिन्यूइंग ग्रोथ जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में, इट इज़ द की टू सक्सेस ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मूव है वो जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें उछाल आएगा और उतनी ज़्यादा इस इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। आप देख सकते हैं, देखिए केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ HCL में, रूपनारायणपुर में वेस्ट बंगाल में है, और गैस टरबाइन रोटर है असेंबली बेड और एट भेल में, एंड एट हैदराबाद। ये देखिए गैस टरबाइन रोटर। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने बहुत सारी इंडस्ट्री देखी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखी, एग्रीकल्चरल पर बेस्ड भी इंडस्ट्रीज़ देखी हमने, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं। अब इस इंडस्ट्री से कुछ हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि देखिए हर चीज़ के जब प्रॉफिट होते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस भी होते हैं, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और वो जो दूसरा पहलू है वो क्या होगा, लॉसेस होगा ऑब्वियसली। एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, ये होता ही है। तो इंडस्ट्रियल जो भी चीज़ है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं वैसे वैसे ही इंडस्ट्रीज़ के इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते जा रहे हैं तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ऑल्दो इंडस्ट्रीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, वैसे तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं सिग्निफिकेंटली इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, लेकिन इससे इंक्रीज़ इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, लेकिन इससे लैंड का पॉल्यूशन, वाटर का, एयर का, नॉइज़ पॉल्यूशन, रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट दैट दे हैव कॉज्ड कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। जो भी ये जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह होता है, ये सभी इन सब चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता या फिर इनको अनदेखा नहीं किया जा सकता।
इंडस्ट्रीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ में 4 टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस। ये आपने सबने पढ़ा हुआ होगा 7th 8th क्लास में। इससे पहले देखिए हम पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ें, हम ये मैप देख लेते हैं। ये देखिए इसमें जो मैप है इसमें आपको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में बताया हुआ है। मैंने अभी आपको इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी पार्क हैं इंडिया में, जिसमें ये देखिए जयपुर में ही है एक, हमारे राजस्थान में, यहाँ श्रीनगर में, यानी कि हर स्टेट में मेनली एक आपको सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क मिलेगा। नोएडा में, मोहाली में, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मैसूर, लक्षद्वीप में भी है, भुवनेश्वर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कोलकाता एंड गुवाहाटी इज़ ऑल्सो हैविंग द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये मेन जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं, यहीं से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनको रन किया जाता है और यहीं पर इनका जो मोस्टली जो कह सकते हैं हम मटेरियल है वो अवेलेबल होता है। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है? देखिए एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल गैसेस। यानी कि जब एयर पोल्यूशन कब होता है, जब हमारी जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ये जो अनडिज़ायरेबल गैसेस हैं जो हमें नहीं चाहिए, उनका जो प्रपोर्शन है, उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयरबॉर्न पार्टिकुलेट। ये जो दोनों ही जो गैसें हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस हैं और जैसे ही इनका जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है तो ये गैसेस जो हैं वो किसका काम करती हैं? बिल्कुल हाई लेवल का वर्क करती हैं जहरीले वातावरण को बनाने में। एयरबॉर्न particulate materials contain both solid and liquid particles like dust। एयरबॉर्न particulate materials जो हैं वो कंटेन करते हैं both solid and liquid particles। सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स जैसे डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक जो है वो एमिट किया जाता है केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक किलन्स। स्मोक कैसे कैसे निकलता है? देखिए केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज से, और जहाँ पे भी केमिकल बनाए जाते हैं, पेपर बनाए जाते हैं, ब्रिक किलन्स यानी ईंटों की भट्टियों से, रिफाइनरीज से, स्मेल्टिंग प्लांट से, यानी जहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको पिघलाया जाता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से, एंड बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स, और बड़ी बड़ी और छोटी फैक्ट्रीज जो कि पॉल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करती हैं। टॉक्सिक गैस लीक हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आर यू अवेयर एट द, जैसे हम भोपाल गैस ट्रेजेडी हमने देखी, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आज भी देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। आज भी वहाँ पर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, यानी आज भी वहाँ पे उसी गैस की इफ़ेक्ट से जो बच्चे पैदा होते हैं वो आज भी हैंडीकैप होते हैं। सो फ्लाई फोस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स ये मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में। हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल पॉल्यूशन की। थर्मल पॉल्यूशन क्या है? देखिए थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर ऑकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? जब हॉट वाटर जो है फैक्ट्रीज से, थर्मल प्लांट से, उनको ड्रेन कर दिया जाता है रिवर में, पॉन्ड्स में बिफोर कूलिंग। उनको ठंडा करने से पहले ही उनको क्या कर दिया जाता है? गर्म पानी को ही छोड़ दिया जाता है पानी नदियों में, और उससे क्या होता है? एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट होती है। यानी जब जैसे ही वो गर्म पानी भी नॉर्मल गर्म नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसको ठंडा किए बिना ही उसको जब छोड़ दिया जाता है तो जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है वो सारी ख़राब हो जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं, कॉजेज़ कैंसर्स, इससे कैंसर्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। सॉल्ट गार्बेज रेंडर्स जो है वो सॉइल करता है यूज़लेस, यानी ये सॉइल को यूज़लेस बना देता है, बिल्कुल इनफर्टाइल बना देता है सॉइल को। रेन वाटर जो है वो परकुलेट हो जाता है सॉइल में, कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स,
जब रेन वाटर पानी में जब नीचे जाता है, जब ज़मीन के अंदर जब वो सोखता है, उसे एब्जर्व करता है, तो उसके साथ साथ पॉल्यूटेंट्स भी ग्राउंड में चले जाते हैं और वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर देते हैं, यानी ग्राउंड वाटर को भी वो सड़ा देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन सभी आप जानते हैं कि हमें ज़्यादा जो एक नॉइज़ है, बहुत तेज़ जो आवाज़ है, उसमें हमें नहीं सुनना चाहिए। इरिटेशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन नॉइज़ पोल्यूशन, जो उससे इरिटेशन और एंगर ही नहीं आता बल्कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी हमारी सुनने की क्षमता जो है वो भी ख़राब हो सकती है, हमारी सुनने की क्षमता भी कम हो सकती है। और एंड जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं, जो भी हम कह सकते हैं कि अनवांटेड साउंड्स जो हैं, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अनवांटेड साउंड जो है वो एक इरिटेंट होती है एंड सोर्स ऑफ द स्ट्रेस, और स्ट्रेस का सोर्स होती है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज, न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, इनसे बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होता है, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। देखिए, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनिमाइज़ यूज़ वाटर, कम से कम वाटर का यूज़ करें, जब उसे मतलब रीयूज़ और रिसाइकल करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, यानी पानी जो होता है बारिश का, उसको बचाएं। एंड ट्रीटिंग हॉट वाटर इन्फ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इन रिवर्स, हॉट वाटर इन्फ्लुएंट्स जो हैं उसको रिलीज़ करने से पहले रिवर और पॉन्ड्स में डालने से पहले उसको क्या कर सकें, उसको सबसे पहले क्लीन करें, फिर उसको रिवर और पॉन्ड्स में डालें। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट कैन बी डन इन 3 फेजेस, इसको 3 फेजेस में किया जा सकता है। ये देखिए, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये सीवेज ट्रीटमेंट है यमुना एक्शन प्लान के तहत। इसमें क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल मींस से किया जाता है, जिसमें स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, यानी मोटा मोटा जो कचरा है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर सेकेंडरी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि उसको केमिकल डाल के वगैरह के उसको प्योर किया जाता है। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट और फिज़िकल प्रोसेस एक साथ होती है। इससे रिसाइकलिंग और वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग हो जाती है। ओवर ड्राइंग ऑफ द ग्राउंड वाटर का ओवर ड्राइंग रिजर्व industry where there is a threat to groundwater resources also need to be regulated legally. Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, फैब्रिक फ़िल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके और जो वाटर है उसको क्लीन किया जाता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल, क्योंकि ऑयल और गैस को यूज़ करने से या उनको बर्न करने से स्मोक को कम किया जा सकता है। यानी कि अगर आप कोल को बर्न करेंगे तो स्मोक ज़्यादा होगा, जबकि ऑयल को करेंगे तो कम स्मोक होगा। तो इन चीज़ों को भी यूज़ किया जाता है। जनरेटर्स में साइलेंसर लगाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी भी उससे कोई कम नहीं होगी। रिड्यूस नॉइस से कम हो जाएगा। नॉइस ऑब्जर्विंग मटेरियल आपको यूज़ करने चाहिए। ईयर प्लग्स, पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स आपको यूज़ करना चाहिए। चैलेंज जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए हम डेवलपमेंट करें, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस चैलेंजेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारा चैलेंज है। अब एनटीपीसी देखिए क्या शो करता है। एनटीपीसी इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग, एनटीपीसी जो है बहुत ही बड़ा पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहा जाता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन है इसके पास एंड ईएमएस यानी कि एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। ये जो कॉरपोरेशन है प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल इन प्लेसेस वेयर इट इज़ सेटिंग अप अवर पावर प्लांट्स, ये जो सेटिंग करती है हमारे पावर प्लांट्स को सेटअप करती है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू, और ये पॉसिबल हो सकता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एट इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स and upgrading existing equipment, minimizing waste generation by maximizing ash utilization,
ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है हमें लेटेस्ट टेक्निक्स का। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज़ करना है। ऐश का यूटिलाइजेशन कम करना है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स को प्रोवाइड करवाना है। नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, और स्पेशल पर्पस के व्हीकल्स आपको चलाने हैं जिससे आप इसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इसको रोक सकें। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन को आप रोक सकते हैं। वाटर रिसाइकलिंग, जो कि आपको अभी सीवेज सिस्टम का सिस्टम समझाया था। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग आप करके पावर स्टेशंस के थ्रू आप इन चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं कि कहाँ पर कितना ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, और अगर कहीं पर ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए रामागुंडाम प्लांट है पॉल्यूशन कंट्रोलिंग बोर्ड का। तो ये हो गया हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंड टुमारो आई विल सेंड सम एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू डन इट। So thank you, have a nice day.